students, welcome to my channel. So today we are going to study mathematics chapter circles of class 10th CBSE. Okay, so first of all we need to know about circle. What is the definition of circle? So here I have written the definition of circle. So circle is a set of all points on a plane which are at a constant distance, that is the radius, from a fixed point center. So अभी इस डेफिनेशन को हम लोग फिगर के थ्रू इजीली समझने का कोशिश करेंगे. एक फिगर मैंने यहाँ पहले से ड्रॉ करके रखा है. ये देख लीजिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये जो व्हाइट बोर्ड है ये आपका एक प्लेन है. तो इस प्लेन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं. तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग सर्कल तब बोलेंगे जब इन हर एक पॉइंट का दूरी, ये एक पॉइंट जो कि है सेंटर, मान लीजिए इसका नाम है O, इससे बराबर रहे. यानी यहां से यहां का जो डिस्टेंस है, मान लीजिए ये R है रेडियस, यहां से यहां का इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये भी R रहे, यहां से यहां का डिस्टेंस भी R रहे, यहां से यहां का डिस्टेंस भी R रहे, यहां से यहां का डिस्टेंस भी R रहे. ऐसे कंडीशन में इन सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को हम लोग जो मिला करके कहेंगे वो है सर्कल. ये हम लोग समझ गए. अब सर्कल से रिलेटेड जो है हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. सर्कल और लाइन, ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग एक सर्कल और एक लाइन, उससे रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में हम लोग जनरली पढ़ने वाले हैं. सो मान लीजिए आपके पास जो है एक ये सर्कल है, यहां पर जो है एक लाइन है, मान लीजिए इसका नाम कुछ ए बी है. ये सर्कल जो का जो सेंटर है वो ओ है. तो ये लाइन जो ए बी है क्या इस सर्कल से कहीं पर भी कांटेक्ट में है? नहीं है. सो अगर ऐसा कोई लाइन है जो कि सर्कल से कांटेक्ट में नहीं रहता है तो वैसे लाइन को हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. ठीक है, अगर कोई लाइन सर्कल से कांटेक्ट में नहीं है तो वो होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन. वहीं एक और केस हम लोग देखते हैं. हमारे पास एक सर्कल है और एक लाइन जो ए बी है वो किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दो है इस सर्कल के साथ, क्या है? P और Q. सो ऐसे केस में ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीकेंट. तो अगर कोई पूछेगा सीकेंट क्या होता है, तो ऐसा लाइन, अ लाइन विच हैज टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स टू अ सर्कल, उस लाइन को हम लोग सीकेंट बोलते हैं. थर्ड केस जो है वो इसी का है, सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है. वो क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है, किसी एक पॉइंट पर जो है एक लाइन जो है वो इससे इंटरसेक्ट करता है. यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अ सर्कल एंड द लाइन इज ओनली वन. यानी ये P पर किया लाइन ए बी इस सर्कल से पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है. तो ये सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंट. ये क्या है? टेंजेंट टू द सर्कल. तो ये स्पेशल केस कैसे हुआ? तो यहां पर जो पॉइंट P है और यहां पर देखिए पॉइंट PQ. तो जब किसी सीकेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल के साथ कोइंसाइड करता है, यानी एक के ऊपर एक आ जाता है, तो वैसे सीकेंट को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं. सो हम लोग बोल सकते हैं कि टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट व्हेन टू intersecting points coincide with each
अदर। ये समझ गए हम लोग नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन समझ गए, टेंजेंट समझ गए और सीकेंट समझ गए। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग हैं टेंजेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सर्कल्स जो हम लोग को 10th में पढ़ना है, बेसिकली टेंजेंट के बारे में पढ़ना है, टेंजेंट टू अ सर्कल। सो आगे हम लोग टेंजेंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ओके, सो अभी हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड दो केस देखने वाले हैं, दो प्रॉपर्टीज है टेंजेंट का। पहला क्या है कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ सर्कल। इट मींस कि किसी एक पॉइंट पे एक सर्कल का सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां फिगर में देखिएगा, हमारे पास एक सर्कल है, अगर किसी पॉइंट पे हमें टेंजेंट बनाना है, ये मान लीजिए है ए बी, ये पॉइंट है आपका पी, तो पॉइंट पी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट जो ए बी है वही ड्रॉ हो सकता है, दूसरा कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। फॉर इंस्टेंस आप अगर यहां से ड्रॉ करना चाहें तो देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इस लाइन का 2 हो गया, जिस वजह से ये लाइन जो है टेंजेंट नहीं है, सीकेंट है। अगर इस डायरेक्शन से भी आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए इस सर्कल के साथ इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 हो गया, यानी कि ये भी जो है सीकेंट है, टेंजेंट नहीं है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि देयर कैन बी ओनली वन टेंजेंट ड्रॉन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ सर्कल। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे वो है देयर कैन बी ओनली टू टेंजेंट्स पैरेलल टू अ गिवन सीकेंट, यानी कि किसी एक गिवन सीकेंट का सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है पैरेलल हो सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहां पर फिगर में देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ओके। यहां पर देखिए ये 4 जो हम लोग ने लाइंस ड्रॉ किया है उसमें से जो पहला है और जो लास्ट है वो क्या है, टेंजेंट, और बाकी ये 2 जो है सीकेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी क्या बोलता है टेंजेंट का कि किसी एक गिवन सीकेंट का, मान लीजिए वो सीकेंट ये है, तो इस सीकेंट का सिर्फ और सिर्फ 2 ही पैरेलल टेंजेंट्स हो सकता है इस सर्कल पे। तो यहां टेंजेंट जो है 2 है, तो ये भी इसके पैरेलल है और ये भी जो है इसके पैरेलल है। इस सीकेंट का भी अगर आप देखिएगा तो ये भी इसके पैरेलल है और ये भी इसके पैरेलल है, और ऐसा सिर्फ 2 ही टेंजेंट बन सकता है। आप कोई और अगर बनाइएगा तो वो जो है नहीं बन पाएगा। इसको आप जो है दूसरे केस से भी देख सकते हो कि आपके पास अगर एक सर्कल है, अगर मान लीजिए ये है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है और एक लास्ट ये थोड़ा सा, ये सारे एक दूसरे के पैरेलल हैं, बट यहां पर भी जो है आपका टेंजेंट जो है ये है और ये है। और देखिए ये तीनों सेकंड में से आप किसी एक सेकंड को भी अगर लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही टेंजेंट जो है आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल केस में है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो आपका जो है वो सीकेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 टेंजेंट ही जो है पैरेलल होगा। ठीक है, सो ये 2 प्रॉपर्टीज हम लोग जान लिए। इसके बाद जो है हम लोग जानेंगे टेंजेंट से रिलेटेड 2 थ्योरम्स जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वो 2 थ्योरम्स को हम लोग डिराइव करना सीखते हैं। सो अभी हम लोग जो है थ्योरम 1 देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में थ्योरम 10.1 है। ये क्या बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इट मींस कि आपका जो टेंजेंट है, ठीक है, और जो आपका रेडियस है वो जो है परपेंडिकुलर होंगे उस पॉइंट पे जहां पर ये टेंजेंट इस सर्कल से मिलता है। तो इस फिगर में आप अगर देखिएगा तो हमारा मान लीजिए कि ये टेंजेंट जो है वो है ए बी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो ये है जो कि है पॉइंट एल। ओके, और ये जो सेंटर है ये है ओ। अगर ओ और एल को हम लोग जो है मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए, तो ये जो है आपका रेडियस है आर।
अब ये हम लोगों को प्रूफ क्या करना है कि जो OL है वो AB के परपेंडिकुलर है। तो हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि OL इज परपेंडिकुलर टू AB, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब ये जो हम लोग हैं इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे प्रूफ होगा। सो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है ये, इसमें कोई कैलकुलेशंस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज होगा हमारा। सो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टेंजेंट AB पे कोई एक आर्बिट्ररी पॉइंट हम लोग ले लेंगे। आर्बिट्ररी पॉइंट का मतलब है एक मूवेबल पॉइंट जो कि उस टेंजेंट पे मूव कर सकता है, मतलब वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कभी यहां 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 यहां, बट एक्सेप्ट पॉइंट L के, क्योंकि टेंजेंट सर्कल से सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो उस पॉइंट को छोड़ करके वो जो पॉइंट है आपका आर्बिट्ररी पॉइंट, वो AB पे कहीं भी हो सकता है। सो सपोज कि अभी वो जो आर्बिट्ररी पॉइंट है वो कहीं यहां पर है, ओके, और ये पॉइंट जो है M है, तो इसको हम लोग जो है अभी मिला दिए, और सर्कल पे जो ये लाइन है वो जो है आपका पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ये सर्कल का पेरीमीटर है, बाउंड्री है, ये भी सर्कल का बाउंड्री है। तो आप जानते हैं कि सेंटर से जो बाउंड्री होता है, पेरीमीटर होता है सर्कल का, वो क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। यानी ये OP जो है वो भी R होने वाला है। समझ गए ये चीज। अब देखिए इसका प्रूफ के ऊपर हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, OL इज परपेंडिकुलर टू AB। अब यहां पर हम लोग देख लेंगे, देख लीजिए OL और OP रेडियस के बराबर हैं, दोनों रेडियस हैं इस सर्कल के। तो यहां हम लिखेंगे सिंस OL इज इक्वल टू OP, और ये क्यों है, रेडियाई हैं, ये रेडियाई हैं इस सर्कल के। सो OL और OP जो है वो बराबर है। अब नाउ अब देखिए ये जो OM है, ठीक है, वो क्या है, OM। सो OM को हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, OP प्लस PM, ये दोनों मिलकर के ही तो OM बना है। तो यहां हम लोग लिखेंगे OP प्लस PM, OM इज इक्वल टू OP प्लस PM। अब देखिए इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, देयरफॉर OM जो है वो ग्रेटर देन OP है। क्यों है, तो OM जो है OP प्लस PM है, यानी OP में कुछ और जोड़े तो OM बना, यानी डेफिनेटली OM जो है OP से बड़ा होने वाला है। सो OM इज ग्रेटर देन OP। अब हम लोग देखते हैं OP क्या था, OL के बराबर था। सो दिस इंप्लॉइज क्या होगा कि आपका जो OM है इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन OL, यानी OM जो है OL से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि OL जो है वो OM से छोटा है। अगर OM OL से बड़ा है तो इसका अपोजिट होगा, OL जो है OM से छोटा होगा। ये समझ गए। अब देखिए क्या है, OL जब OM से छोटा है तो M क्या था, आर्बिट्ररी पॉइंट था। M तो कहीं भी मूव कर सकता है सिवाय वो L पे कभी नहीं आएगा, L छोड़ करके हमने माना है। सो यहां हम लोग लिखेंगे कि हियर M इज एन आर्बिट्ररी पॉइंट ऑन AB। AB पे आर्बिट्ररी पॉइंट है हमारा M, ठीक है। देयरफॉर समझिएगा ये जो M है ये यहां है, कभी यहां भी हो सकता है। तो अगर यहां होगा तो देखिए ये ऐसा होगा, कभी ये ऐसा हो सकता है, कभी ये ऐसा हो सकता है, सेम इस इधर भी आएगा। तो हर केस में आपको क्या दिख रहा है कि ये जो है हमेशा रेडियस से बड़ा होगा, क्योंकि देखिए ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये सारा उसमें ऐड होगा। सो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि OL इज द शॉर्टेस्ट अमॉन्ग द
line segments joining O and AB। इससे हम लोगों को क्या पता चला कि OL जो है सबसे छोटा होगा लाइन सेगमेंट्स में। ये सारे लाइन सेगमेंट्स हैं तो OL जो है सबसे छोटा लाइन सेगमेंट होगा जो कि O और AB को मिलाता हो। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से जो है हमारा क्या प्रूफ होगा, 9th में आप थ्योरम पढ़े होंगे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले थ्योरम को अगर यहां अप्लाई हम लोग करते हैं, सो देयरफॉर आपका जो OL है दिस इज परपेंडिकुलर टू AB। दिस इज प्रूव्ड। समझ गए ये चीज? तो हमारा प्रूफ हो गया कि जो रेडियस होता है वो जो है परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। ये आप एक बार आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ आप नोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोग जो है सेकंड थ्योरम देखने वाले हैं टेंजेंट से रिलेटेड। वो क्या है? थ्योरम 2, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी अगर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे तो उनका लेंथ जो है वो बराबर होने वाला है। तो यहाँ फिगर देखिएगा, हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O और एक पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है उस सर्कल पे जो पॉइंट Q और पॉइंट R पे रिस्पेक्टिवली इंटरसेक्ट करता है सर्कल के साथ। सो हम लोगों को प्रूफ करना है कि OQ और PR जो है वो बराबर हैं। तो ये प्रूफ हम लोगों को करना है। तो क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले तो P और O को मिला देंगे, ये डॉटेड लाइन से मिला दिए। O और Q को भी मिला देंगे और O और R को भी मिला देंगे। ये मिला दिए। यहां हम लोग अब इसका प्रूफ देखते हैं। पहला स्टेप हम लोग क्या किए, ज्वाइन OP, OQ एंड OR, ये हम लोग ज्वाइन कर दिए। अब देखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर क्या क्या ट्रायंगल है हमारा, OQP और ORP, OQP एंड ORP, इन ट्रायंगल OQP एंड ORP क्या है हमारे पास वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने ट्रायंगल का नाम OQP ही क्यों रखा, OP क्यों नहीं रखा, ORP क्यों रखा, OPR क्यों नहीं रखा, या RPO क्यों नहीं रखा। तो ये बेसिकली आप जान लीजिए, इसके बाद जो हम बताने वाले हैं आपका क्लियर हो जाएगा। अभी जो हम लोग थ्योरम 1 पढ़े थे उसको हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे। क्या पढ़े थे हम लोग थ्योरम 1 में, कि अगर कोई एक टेंजेंट किसी सर्कल पे बना है तो रेडियस जो है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यानी कि PQ अगर एक टेंजेंट है तो OQ और PQ क्या है, परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहां पर राइट एंगल बनेगा। सेम यहां पर भी PQ एक टेंजेंट है और R से O कनेक्टेड है, रेडियस है, तो PQ और OR जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, यानी यहां पर भी जो है राइट एंगल बनेगा। हम लोगों को पता है एंगल का जब नेमिंग करते हैं तो राइट एंगल बीच में आता है, इसलिए हम लोगों ने राइट एंगल को बीच में रखा है। अब हम लोगों को प्रूफ करना है PQ और PR सेम है। तो इन दो ट्रायंगल्स में हम लोग क्या देख सकते हैं, कंग्रुएंसी आप पहले पढ़ चुके हैं तो उसी का हम लोग जो है यहां पर यूज करने वाले हैं। कंग्रुएंसी में आप देख लीजिए कि आपका ये जो है, ठीक है, ये जो है OP ये दोनों में कॉमन है, और देख लीजिए ये भी R है आपका और ये भी R है, यानी OQ और OR जो है दोनों रेडियस हैं। तो क्या है, OQ इक्वल्स OR, क्यों है, रेडियाई है। इससे पहले एक और चीज हम लोग देखे थे, क्या देखे थे इस दोनों ट्रायंगल में, कि एंगल PQO, या इसको ऐसे बोल लीजिए एंगल OQP
इक्वल्स एंगल ओ आर पी इक्वल्स 90 डिग्री। ये क्यों हुआ? ये हुआ है थ्योरम 1 से, समझ गए? और OQ और OR जो है वो दोनों रेडियस हैं और OP तो दोनों में कॉमन है। OP का लेंथ जो है दोनों ट्रायंगल के लिए तो सेम रहेगा। सो OP इक्वल्स OP, ये क्यों है? दोनों में ये जो है वो कॉमन है। कंग्रुएंसी आप पढ़े होंगे, दो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कंग्रुएंसी में हम लोगों को क्या चाहिए कि कोई एक साइड, RHS रूल पढ़े होंगे, कोई एक साइड जो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, कोई दो साइड उसका सेम होना चाहिए और 90 डिग्री होगा तो वो दो एंगल, जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कंग्रुएंट होंगे। यहां पर क्या है, दो साइड्स जो हमारा है वो दोनों जो है इक्वल लेंथ के हैं दोनों ट्रायंगल्स में, और जो है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो यूजिंग RHS रूल ऑफ कंग्रुएंसी ये जो दो ट्रायंगल्स हैं वो कंग्रुएंट होंगे। देयरफॉर ट्रायंगल OQP इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ORP। ये समझ गए RHS रूल से जो है ये कैसे हुआ है? तो RHS, ठीक है, राइट, हाइपोटेनस और साइड, ये जो रूल है आपका वो हो गया। दो इसमें RHS रूल में क्या है आपका, कोई दो करस्पॉन्डिंग साइड्स आपका और जो 90 डिग्री होना चाहिए ट्रायंगल में सेम, तो आपका जो है दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कंग्रुएंट हो जाते हैं। तो ये दो ट्रायंगल जो हैं RHS रूल से कंग्रुएंट हो गए। अब ये दो एंगल अगर ट्रायंगल्स अगर कंग्रुएंट हैं, यानी कि इनका जो लेंथ होगा इस साइड का भी सेम होगा। देयरफॉर PQ इक्वल्स PR, ये कैसे होगा? CP CT से, कंग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये जो है हमारा यहीं पर प्रूव्ड हो गया। हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि PQ और जो PR हैं वो बराबर हैं। और यहां हम लोग क्या प्रूव कर लिए, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे। ऑल्सो एक और इस थ्योरम में देख लीजिए, इसका बाई प्रोडक्ट निकला इस थ्योरम से। ऑल्सो एंगल OPQ इक्वल्स एंगल OPR, ये दोनों जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे और विच इज इक्वल टू, ये दो जो इक्वल होंगे हाफ होंगे एंगल इसके QPR के। इसका मतलब OP जो है वो एंगल बाइसेक्टर है एंगल QPR का। ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ सकती है इसकी। तो एक बार ये जो आप है इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, ये थ्योरम कैसे हम लोगों ने डिराइव किया है। ओके, इसमें मुझे उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसका NCERT सॉल्यूशन करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 जो NCERT का है वो सॉल्व करेंगे। बहुत हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बस एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये ज्योमेट्री है। हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट वही लगेगा, बट थिंकिंग आपका होना चाहिए कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनमें अलग अलग आपको फिगर्स बनाने पड़ेंगे। उस चीज का ध्यान रखिए। आप एक बार ट्राई खुद से करिएगा। इसके आगे जो आपके 10.2 एक्सरसाइज जो है NCERT का, उसको सॉल्व करने का ज्यादा नहीं, शायद 13 क्वेश्चंस ही हैं उसमें। और नेक्स्ट क्लास में वैसे मैं सारे क्वेश्चंस का जो आपका है सॉल्यूशन करवा दूंगा। सो होप करता हूं आपको जो आज का वीडियो है ये सर्कल्स के ऊपर क्लास 10 CBSE का, ये आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।